दिल्ली चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली विधानसभा के महासंग्राम में इस बार कुल 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रण में उतरेंगे। दिल्ली चुनावों के लिए 17 जनवरी नामांकन की अंतिम तारीख थी। दिल्ली चुनावों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों ने मानो अपने अपने सियासी दांव खेलने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में अब खूब सियासत हो रही है। इन दिनों दिल्ली में राजनीतिक दल एक दूसरे पर जनता को पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पहले आपने प्रवेश वर्मा पर, फिर बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाया था। ऐसे में अब ये मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव के लिए मतगणना होनी है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में सभी सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश सिंह वर्मा पर पैसे, कंबल और जूते बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे और गारंटी दे रही है। ऐसे में ये पैसे बांटने का मामला धीरे धीरे अब आग पकड़ रहा है। केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल दोनों पर ही पैसे बांटने के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि ये पूरी तरह से सच है कि चुनाव में पैसा बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक इसको लेकर उन्हें जानकारी भी दे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा संदीप दीक्षित ने। देखिए, ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को इसका उल्लेख कर रहा हूँ। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता तो ये होगा। और न केवल पैसा बंट रहा है बल्कि कंबल बंट रहे हैं, रजाई बंट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पे अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। ये कवर वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि उसी दिन या एक दिन पहले, मतलब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद ये चीज़ जो है बांटी गई है। मैंने एक तस्वीर भी इसके पहले दिखाई है और मैं तस्वीर भी चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें आप इसको देख सकते हैं। ये यही चीज़ें वहाँ ट्रक से निकाल के मेरे सामने जो है इसको रखा जा रहा था। तो जूते बट रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कंप्लेंट गई है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रवेश जी से भी कहूँगा, भाई आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, आप विकास पर लड़ाई लड़िए। लेकिन संजय सिंह जी से भी एक सवाल है। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई न कोई कार्रवाई करेगा। ऐसे में संजय सिंह ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। प्रवेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी पैसे बांटते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है। प्रवेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक झूठी शिकायत हमारे एक कार्यकर्ता बंटी शेखावत जी और ये हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं रनिया से, इनके बारे में की गई और उस झूठी शिकायत के आधार पर इनको थाने में बिठा लिया गया। इनके घर पे पूरा पुलिस ने जाके छापेमारी किया, देखा और कहीं कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से तो चुनाव प्रचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? जो निष्पक्ष चुनाव की बात है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये हो रहा है। इनको देखना चाहिए कि अगर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ हुआ? जानकारी के मुताबिक अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए गिफ्ट देती है तो ये कानूनी जुर्म है।
आचार संहिता के नियमों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी वोटर्स को महंगे गिफ्ट या उपहार नहीं दे सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। वहीं जांच के दौरान चुनावी गिफ्ट मिलने पर जब्त भी किया जा सकता है और पार्टी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 504 मामले दर्ज किए और 17,879 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामले 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच दर्ज किए गए हैं। बहरहाल, दिल्ली के चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार एक दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है, तो वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है। लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। खैर, अब दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आगामी चुनावों की लड़ाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।